नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। अपने देखो सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र वाली सामान्य हिंदी है आरओ या आरओ के लिए इसको जो इसका पूर्वावलोकन है उसको हम पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द पूरे करा दिए। 2 टॉपिक इसके पूरे करा दिए, 4 टॉपिक अभी बचे हुए हैं क्योंकि आरओ और एआरओ में 6 टॉपिक ही आपसे पूछे जाते हैं। और ये 6 के 6 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10-10 सवाल यहाँ से बनते हैं या 10-10 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और आज हम पूरा करेंगे अपने तत्सम और तद्भव को कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है और इनका क्या कैसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा ये 1 होगा। तत्सम और तद्भव को लेकर ही लेक्चर नंबर आपका 1 होगा। हालांकि कहने के लिए तो मैंने 6 वीडियो आपको पर्यायवाची पे भी डाले हैं और 4 वीडियो आपको सॉरी 6 वीडियो आपके जो है विलोम शब्द पर हैं और 4 वीडियो जो है आपके पर्यायवाची पे लगे हुए हैं। तो इसमें भी लगभग आपके 4 ही वीडियो बनेंगे तत्सम और तद्भव में। और ये आपका जो आज होगा लेक्चर नंबर आपका 1 होगा। इसमें हम 50 तत्सम तद्भव यहाँ पर पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और इसमें इसके साथ साथ आज हम यहाँ पर देखो इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि आखिर तत्सम से तद्भव कैसे बनते हैं और तद्भव से तत्सम किस प्रकार से बनते हैं। कुछ पहचान होती हैं, यदि आप इन पहचानों को याद रख लेंगे आपको शब्दों को पहचानने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये भी जो मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले बताऊंगा वो आपको 90% तो काम करेंगे, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जहां पर ये पुआद स्वरूप दिखाई देते हैं आपको। वही हमें यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार की कंडीशन बनेगी। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो ये जो पूरा का पूरा वीडियो होगा ये आपका पूरी तरीके से यूपी पीएससी को डेडिकेटेड है और इसमें भी जो आपके आरओ और एआरओ एपीएस के एग्जाम लगे हुए हैं इन्हीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है क्योंकि एपीएस में भी बहुत ज़्यादा हिंदी पूछी जाती है और ये टॉपिक भी वहाँ पर हैं। तो इसलिए बिना एनालिसिस करे आप आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। यदि एनालिसिस नहीं करेंगे पिछले सवालों का तो बड़ी समस्या खड़ी कर जाएंगे, क्योंकि जब आपको यही पता नहीं होगा कि पढ़ना क्या है तो फिर कैसे पढ़ेंगे आगे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखो पहले तो देखते हैं कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका। देखो तत्सम शब्दों की पहचान देंगे। देखो तत्सम होते क्या, तत्सम वे शब्द होते हैं जो कभी संस्कृत में प्रयोग होते थे और आज भी वो हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं। तो अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहे हैं वही आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि तद्भव क्या होते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे लेकिन जो हिंदी में प्रयोग होने लगे वे शब्द, लेकिन उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर दिया। तो रूप परिवर्तन के साथ साथ हम क्या कहेंगे उनको, रूप परिवर्तन के साथ साथ उनको तद्भव कहते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिन्होंने हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो वही आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, मैं आपसे कह दूं कपड़ा या फिर आपसे कह दूं करपट। करपट संस्कृत का शब्द है लेकिन इसने क्या करा, जब इसको हमने यूज करा तो ये कपड़े के यूज में हुआ। तो ये क्या है, ये इसका तद्भव शब्द है। ऐसे ही काज, काज का यदि हम तत्सम देखें तो ये इसका बनता है कार्य। कार्य तत्सम है और काज यहाँ है तद्भव है। तो आज हम क्या करते हैं, कार्य का भी प्रयोग कर लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन काज का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए हल्दी, हल्दी एक तत्सम तद्भव शब्द है जबकि इसका जो तत्सम बनेगा वो हरिद्रा बनेगा। इसी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया है और जब ये रूप परिवर्तित नहीं करते तो तत्सम, और यदि रूप परिवर्तित कर लेते हैं तो ये आपके तद्भव कहलाते हैं। जैसे अब यदि हम देखें तत्सम शब्दों की कुछ पहचान देखेंगे कि किस प्रकार से बनेंगे, तो ये जो पहचान है ये 90% 90 से 95% आपकी कवर हो जाएगी यहाँ से। लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसे दिखेंगे कि लगेंगे तत्सम लेकिन वो होंगे क्या, तद्भव। ऐसे कुछ शब्द ऐसे दिखेंगे जो लगेंगे तद्भव लेकिन होंगे वो तत्सम। तो वही यहाँ पर भी आपको अपवाद स्वरूप कुछ चीजें याद रखनी है और काफी सारे आपको तत्सम तद्भव भी याद रखने हैं क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है प्री में भी और मेंस में भी। तो देखो जितने भी आपके आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, ज्यादातर ज्यादातर केसेस में आपके आधे व्यंजन वाले शब्द जो होंगे वो तत्सम की श्रेणी में ही आएंगे। जैसे ग्रह, आधा व्यंजन यूज हो रहा है। क्षेत्र में भी आधा व्यंजन, क्योंकि जो तय त्रिशूल बनता है ये संयुक्त व्यंजन है। ये तय से और हलंत लगाएंगे और प्लस रह से बनता है, धन लय से। तो इसमें क्या है, इसमें भी तो तय जो है वो आधा व्यंजन ही यूज हो रहा है। ऐसे ही आपका सुश्रूषा, इसमें भी आपका आधा व्यंजन ही यूज हो रहा है। अग्नि, अग्नि में क्या है, नय क्या है वो भी आधा है। जैसे हम इसको लिखें ऐसे, इस तरीके से लिखते हैं आधा क्या है अग्नि। ये आपका करण भी क्या है, आधे व्यंजन वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, वो तत्सम श्रेणी में आएंगे। लेकिन हल्दी को छोड़ दिया जाए, हल्दी इसका अपवाद है।
क्योंकि मैंने बताया ना कि 90 से 95% आपके सवाल हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अपवाद तो हर जगह मिलेंगे आपको, साइंस में भी अपवाद मिलते हैं। तो हल्दी जो होती है, हल्दी का जो तत्सम बनता है वो हरिद्रा बनता है। इस तरीके से देखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे। अब जो जितने भी हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार। एक तो आपका छह छत्रीय वाला होता है, एक ज्ञानी वाला होता है, एक त्रिशूल वाला होता है। तो और उसके साथ साथ आपका एक और बनेगा आपका ये श्री वाला। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन जहां भी लगे होंगे, ये मान लेना कि वो आपका संयुक्त व्यंजन बनने के तत्सम बनने के कगार पर होगा। जैसे आप देखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय में छह भी संयुक्त है और त्रय भी संयुक्त है। छात्र में आपका त्रय संयुक्त है। विज्ञान में ज्ञानी वाला ये संयुक्त है। विद्यालय, श्रीमान, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप देखें, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ऋणय हो, अणय खाली वाला रहे, तो ये जो यदि ऋणय है तो वो भी शब्द आपके ज्यादातर तत्सम की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे आपका पुराण, ब्राह्मण, रामायण और ऋण, ये सब के सब तत्सम बनेंगे आपके। विसर्ग वाले, विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग में जो टू डॉट लगा होता है, ये वाला विसर्ग जो है, इसमें जितने भी विसर्ग वाले शब्द होंगे वो तो सबके सब आपके तत्सम की श्रेणी में आएंगे ही आएंगे। जैसे प्रातःकाल, दुखातीत, पुनः आगमन, तय, प्राय, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके। अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार वाले मतलब जिस पर अंकी बिंदी लगती है। अर्धचंद्र बिंदु वाला तो देखो तद्भव कहलाता है, लेकिन अंकी बिंदी लगते ही वो क्या बन जाता है? अंकी बिंदी लगते ही वो आपका तत्सम बनेगा ज्यादातर केसेस में। जैसे आप देखें, संस्कार, मयंक, संस्था, खंड, पंडित, संसार, संस्कृति, ये सब के सब आपके तत्सम की श्रेणी में ही आते हैं। और जिस शब्द में हलंत चिन्ह का प्रयोग हो वो भी ज्यादातर क्या होता है? तत्सम ही होता है। जैसे पाठ्य, विद्यालय, पद, क्योंकि यहाँ भी तो आपका हलंत ही लगा है। जैसे पद किससे बना है? आपका दय हलंत ही ऐसे बना है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। संधि वाले शब्द, क्योंकि संधि जो होती है वो संस्कृत के शब्दों की होती है। संस्कृत के शब्द ही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। आप यदि यहाँ पे जितने भी संधि वाले शब्द होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके तत्सम ही कहलाएंगे। जैसे हिमालय, जैसे मैं आपसे कह दूं, और आप देख सकते हैं उज्जवल, ज्योत्सना, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है आपके तत्सम शब्द की ही श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है समास वाले शब्द। वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का होता था तो दूसरा शब्द जो होगा वो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिनमें जो समास वाले शब्द होते हैं जिनमें एक शब्द संस्कृत का होगा वो आपके तत्सम कहलाएंगे। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इनमें एक शब्द पुत्र क्या है? एक तत्सम है। ऐसे ही मात्र, पिता, मात्र पितृ अर्थात पितरों, ये भी क्या है? ये भी आपके तत्सम की ही श्रेणी में आते हैं। और भी बहुत सारे नियम आप देख सकते हैं इसमें। जैसे जो शब्द क्लिष्ट होते हैं, कठोर होते हैं, जटिल वर्तनी वाले होते हैं, तो वो भी सब के सब तत्सम कहलाते हैं। जैसे शुश्रूषा, कठिन है बोलने में भी। उज्ज्वल, आशीर्वाद, सुश्रुत, गुरूपदेश, अंत्याक्षरी, दुरुपयोग, सब के सब तत्सम की श्रेणी में आएंगे। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द जो होते हैं, जैसे प्रति क्या है? उपसर्ग है एक। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे प्रतिवर्ष, आजन्म, आहरण, प्रत्यक्ष और अध्यादेश। अध्यक्ष, प्रत्याहार, प्रत्येक, उपमान, स्वागतम, अन्वेषण, पराक्रम, पर्यावरण, अभ्युदय, अत्याचार, सुपुत्र और कुपुत्र। नेक्स्ट है आपका संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। जो प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगते हैं और अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपका गत्वा, लिखितुम, विज्ञान, पढ़नीय इत्यादि हो सकते हैं। वेद शास्त्र जो होते हैं हमारे सनातन धर्म में, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, संस्कृत के ग्रंथों में प्रचलित तत्सम जो होते हैं, वो शब्द जो होते हैं वो सभी के सभी आपके तत्सम होते हैं। जैसे आप देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये सब क्या है? शिव महापुराण, सब के सब आपके तत्सम हैं। नेक्स्ट है हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार के बोधक शब्द तत्सम होते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम, ब्रह्मचर्य और संन्यास, सब के सब आपके तत्सम की श्रेणी में आएंगे। यदि आप इतने नियमों को भी याद रख लेते हैं तो काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो जरा तद्भव को भी देख लेते हैं कि तद्भव में कौन कौन से होते हैं। तद्भव मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि वे सब जो संस्कृत में प्रयोग होते थे लेकिन हिंदी में प्रयोग होने के बाद में उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, वही तद्भव की श्रेणी में आए। जैसे पहचानने के लिए कुछ कंडीशन देख सकते हैं इनकी। अपभ्रंश में हिंदी भाषा के शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक। अर्धचंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आंख, चांद, दांत। और द्वित व्यंजन वाले शब्द भी, द्वित व्यंजन जिसमें दो व्यंजन रिपीट हो रहे हैं, जैसे डिब्बा, इसमें बै बै दो बार, पप्पू,
बच्चन और छप्पन। उच्छिप्त वाले व्यंजन भी क्या होते हैं आपके? उच्छिप्त व्यंजन जैसे डह और डह, ये जो है उच्छित वाले व्यंजन जो है ये भी आपके तद्भव की श्रेणी में ही आएंगे, जैसे सड़क, डंडा, लड़का, मेंढक, पढ़ना। और यदि और देखें तो आप जैसे सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द भी आपके तद्भव की श्रेणी में ही आते हैं, जैसे आग, सूरज, खेत, घर, रात, मोर, ऊंट। ऊंट का यदि आप तत्सम बनाएंगे तो ऊष्ट्र बनेगा, मोर का बनाएंगे तो मयूर बनेगा, रात का बनाएंगे तो रात्रि बनेगा, घर का ग्रह होगा, खेत का क्षेत्र होगा, सूरज का सूर्य होगा, आग का अग्नि होगा। इस तरीके से आप देखेंगे। समास वाले शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के हों, जैसे माता पिता, दिन दिन, हरा हरा, पीला पीला, राजदूत और राजपूत, सभी के सभी आपके तद्भव की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट है हिंदी उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग अभी आपको बताया कि जो कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ परिवर्तित करते हैं, जैसे अजान, बिन खाया, अनहोनी, अधपका, 29, निकम्मा, पूत। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द जैसे सुनारिन, बचपन, मिठास, अपनापन। जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप पहले से अवश्य रहा हो वे भी आपके कैसे कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं अग्नि, अग्नि तत्सम है, जबकि आग क्या है? वो तद्भव बनता है। ऐसे कपोत क्या है? तद्भव तत्सम है, कबूतर इसका तद्भव है। रात्रि का रात होता है, कार्य का काज होता है। नेक्स्ट है आपका जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में अर्थात वर्तमान में अधिक हो रहा हो वे भी आपके क्या कहलाते हैं? तद्भवी कहलाते हैं। जैसे हल्दी, आग, सूरज, कान और दांत। तो इस प्रकार के आपके शब्द जो होंगे वो तद्भव की श्रेणी में आएंगे। तो हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हाँ किस तरीके से तत्सम और तद्भव आपके बनते हैं। अब जरा हम इसके जो घटना चक्र वाला को हम प्रैक्टिस सेट किया क्वेश्चन पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखते हैं जरूर। पहला क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन कहता है कि बच्चा का तत्सम शब्द क्या होगा? बच्चा का देखो तत्सम शब्द जो बनता है वत्स बनता है। आपने यदि महाभारत देखी हो तो वहां भी भीष्म पितामह ने अर्जुन के लिए कई बार वत्स का प्रयोग किया है। तो वहां भी आप इस तरीके से भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो बनेगा वो आपका वत्स बनेगा, सी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब जितने भी मैंने आपको पीछे नियम बताए हैं उनमें थोड़ा सा लगा के देखो ना। देखो अग्नि क्या है? एक तत्सम शब्द है। पुष्प भी क्या है? एक तत्सम शब्द है। सलाका भी क्या है? एक तत्सम। 14 जो है वो आपका तद्भव शब्द की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका जो बनता है वो चतुर्दश बनता है। चतुर 14 का। तो 14 का तत्सम जो बनेगा वो चतुर्दश। अग्नि, पुष्प, शलाका तत्सम है। यदि आप इनके अग्नि का यदि आप तत्सम देखेंगे, तद्भव देखेंगे तो आग बनेगा, पुष्प का फूल बनेगा, शलाका का सिलाई बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखो तत्सम ढूंढना है आपको, तो तत्सम कौन सा होगा? यदि आप देखेंगे सरसों, सरसों का होता है सरसप। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। साटिका, साटिका एक तत्सम शब्द होता है। और यदि आप इसका तद्भव देखें तो साटिका का तद्भव होता है साड़ी। आप इस प्रकार आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा। तो साटिका तत्सम है, इसका तद्भव जो बनेगा वो साड़ी। रस्सी, रैन, सरसों ये तद्भव है। इनके तत्सम क्रम से देखो रस्सी का रज्जू होगा, रैन का रजनी होगा, सरसों का सरसप होता है। नेक्स्ट है बारात, बारात का तत्सम क्या होगा? देखो बारात का होता है वर यात्रा। डी आंसर इसका। नेक्स्ट है मोती, मोती का जो तत्सम बनता है वो बनता है मौक्तिक। बर्तनी भी ध्यान रखनी है आपको थोड़ी सी, तो मौक्तिक बी में आपका आंसर। नेक्स्ट है मिट्टी, मिट्टी का तत्सम क्या होगा? देखो मिट्टी का होता है मृत्तिका। इस तरीके से लिखेंगे, मृत, आदत है, पूरत है और मृत्तिका। अब आप इसमें छांट सकते हैं, ना तो सी, डी, बी में से कुछ नहीं होगा, मृत्तिका होगा। क्योंकि यहाँ भी आपको देखो दो एक ही सवाल में लपेट के इसने दो पूछ रहा है। ये आपसे ये भी जानना चाह रहा है कि बर्तनी भी आती है आपको, और तत्सम तो पूछ ही रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द छांटना है इसमें। देखो तद्भव अभी आपको बताया, क्योंकि जो बोलने में आसान होते हैं वही आपके तद्भव होते हैं। जैसे उल्लू क्या है? एक तत्सम शब्द है। ऊप क्या है? तत्सम है। पुस्तक भी आपकी तत्सम है। ओझा, ओझा जो है वो तद्भव शब्द की श्रेणी में आता है। तो ओझा एक तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो उपाध्याय बनता है। और उल्लूक का जो बनेगा, उल्लूक का यदि आप देखेंगे तद्भव तो उल्लू होता है। कूप का कुआ होता है। पुस्तक का पोथी होता है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द छांटना। देखो सपूत नहीं होगा, सांकल नहीं होगा, सरीसर। आपने देखा इसमें कि आधा रे लगा हुआ है, तो आप यहाँ से भी छांट सकते हैं इसको, तो बी आंसर। तो सपूत,
साकल, साझ तद्भव शब्द है। इनके देखो सपूत का तत्सम बनेगा सुपुत्र, साकल का श्रृंखला, और सांझ का बनता है सत्या और संध्या। तद्भव शब्द फिर से छांटना है तो तद्भव देखो, ज्योत्सना जो होता है वो आपका तत्सम शब्द है, श्रेष्ठी भी, परीक्षा भी। घर, घर जो है वो आपका तत्सम नहीं है, तो वो तद्भव है। घर का जो बनता है वो ग्रह बनता है। तो यदि आप देखेंगे ज्योत्सना, ज्योत्सना का जो होता है तद्भव वो होता है जुनहो, श्रेष्ठी का सेठ होता है, परीक्षा का परक होता है। नेक्स्ट, अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट का होता है अक्षौट। तो यहाँ भी इसमें बर्तनीय सिद्धि है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अक्षौट सी आंसर लगेगा इसका। तो अखरोट का जो तत्सम बनता है वो अक्षौट बनता है। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव, पहले तत्सम आएगा फिर तद्भव आएगा, वही युग्म हमें देखना है, तो कौन सा होगा इसमें देखो। महुआ, महूक का महूक नहीं होता। अदरक का आर्द्रक होता है। अक्षुवाट का अखाड़ा होता है, ये ठीक है आपका, बी आंसर होगा इसमें। ईख का इक्षु होता है। नेक्स्ट, तो मधुक जो है वो महुआ का है। आर्द्रक, आद्रक नहीं होता, आर्द्रक होता है अदरक, और इक्षु जो होता है वो ईख का होता है। नेक्स्ट है तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत छांटना है आपको, तो वो कौन सा गलत होगा। दीक्षा का परीक्षा होता है, ये आपका ठीक है। सूकर का बलिवर्द होता है, ये भी। वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, ये भी। कपूत का सपूत नहीं होता, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, एक दूसरे से ये मेच नहीं खाते। नेक्स्ट, तो कपूत का क्या होगा, कुपुत्र का जो बनता है वो सुपुत्र बनता है। नेक्स्ट, उच्छ्वास का तद्भव शब्द क्या होगा, उच्छ्वास का जो तद्भव शब्द बनता है वो बनता है उश्वास, उच्छ्वास, सी आंसर आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म सही है, देखो कौन सा है। लोहार का लोहकार होता है, नहीं। यदि आप देखेंगे तो लोहार जो बनता है उसमें लोहार में डबल मात्रा लगती है, इस तरीके से होता है वो, तो ये तो गलत हो गया। लक्ष्य का लाख होता है, ये भी नहीं है। अरघट का रहट होता है, हाँ जी ये आपका है। रहट जो है वो अरघट का तद्भव है। तो मीठा का मिष्ट भी नहीं होता, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट है देखो, अर्घट जो होता है, अर्घट रहट का तत्सम तद्भव का सही युग्म है, शेष युग्म त्रुटिपूर्ण है, जो इस प्रकार से है। देखो लोहकार में सिंगल मात्रा लगी हुई थी वहां पर, यहाँ पर डबल है, तो लोहकार का लोहार, लक्ष्य का लाख होगा, मिष्ट का जो होता है मीठा होता है। नेक्स्ट, वर्तिका, वर्तिका का जो तद्भव रूप होगा, वर्तिका का अर्थ होता है तद्युक्ति, आंसर आपका डी बनेगा इसमें। गोत्र, गोत्र का तद्भव रूप क्या होगा, गोत्र का होता है तद्भव रूप, तो खानदान नहीं होगा, गोद नहीं होगा, वंश भी नहीं होगा, गोत होता है, ये आंसर। उलाहना का तत्सम क्या होगा, उलाहना का तत्सम होता है उपालंब। कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो फटाक से आपको निकल सकती है, तो बी आंसर इसका। सिंगाड़ा, सिंगाड़ा का होता है श्रृंगाटक, तो सिंगाड़ा का श्रृंगाटक आपका, देखो बर्तनी भी ध्यान रखनी है आपको, बर्तनी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखनी है, ए आंसर। तत्सम शब्द कौन सा है, देखो तत्सम शब्द में यदि आप देखेंगे तो सूत तत्सम नहीं है, घर भी एक तद्भव है, ये भी। कपूत भी तद्भव है, गोपाल, गोपाल एक तत्सम है, आपका आंसर ए होगा। तो गोपाल एक तत्सम है, तद्भव इसका जो बनता है वो ग्वाल बनता है। घर कपूत सूत जो है तद्भव है, घर का जो बनता है तत्सम वो ग्रह होगा। कपूत का कुपुत्र होता है, सूत का सूत्र होता है। नेक्स्ट है भभूत का तत्सम क्या होगा, तो भभूत का जो तत्सम बनता है वो बनता है विभूति, ए आंसर इसका। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, देखो तद्भव छांटना है फिर से, देखो ऐसे लग रहा है बहुत ही क्लिष्ट है, प्रत्यभिज्ञान, तो ये तो आपका तत्सम बनेगा, ये तो नहीं होगा। परिधान भी आपका तत्सम होता है, पिटक भी आपका तत्सम होता है, क्योंकि संस्कृत में यदि आपने देखा होगा जो बौद्ध धर्म है वहां भी लिखे गए थे, तो वो भी कैसे थे, वो भी कुछ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ये भी। तो पिटारा जो होता है डी आंसर, ये आपका तद्भव बनेगा। तो पिटारा जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है वो पिटक होता है। और प्रत्यभिज्ञान परिधान दोनों तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये पूछ रहा है कि चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, इसका होता है चरबूतरा। तो चरबूतरा नहीं, सॉरी, चतवाल होता है इसका, चतवाल। तो आंसर जो बनेगा आपका डी बनेगा। तो चबूतरा तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो चतवाल होता है, अर्थात अर्थात चतवर भी, आप दोनों भी कह सकते हैं आप इसको। चतवाल का अर्थ होता है होमकुंड, वेदी या चतवर, जबकि चतवर का अर्थ होता है चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव पहचानेंगे फिर से, तो तद्भव कौन सा होगा इसमें, यदि आप देखेंगे अर्ध चंद्र बिंदु में मैंने आपको जितने बताए थे वो सब क्या है, तद्भव की श्रेणी में आते हैं, तो आंसर आपका ए लग जाएगा। नयन, ये आपका क्या है,
ये भी आपका तत्सम की श्रेणी में आता है, शकुन भी और मूर्ख भी। तो पूंजी तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो पुंज बनता है। नैन तद्भव है, इसका तत्सम जो बनता है वो नैन बनता है। और मूर्ख तद्भव है, इसका जो मूर्ख जो तद्भव तत्सम बनेगा वो मूर्ख बनेगा। सगुन का जो तत्सम बनेगा वो शकुन बनता है। बैत बैत का तत्सम जो होता है बैत्र होता है, तो ये आपका बनेगा बी, बैत्र। चना का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो चना का होता है चणक। तो आंसर सीधा सीधा ए इसका आंसर। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है, ऊन का तत्सम रूप होता है ऊण, तो ऊण आपका डी आंसर। नेक्स्ट है, थाली का स्थाली होता है, थाली का तत्सम रूप क्या होगा, थाली का स्थाली। अब आप देखो ए यही है आंसर लगेगा आपका। थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है। नेक्स्ट है जामुन, जामुन का जो तत्सम रूप बनता है वो जम्बू बनता है, जामुन का जम्बू, सी आंसर। तत्सम शब्द फिर से छांटना, तो को तत्सम शब्द कैसे छांटेंगे वो देखें। देखो अनहित जो है वो आपका तद्भव है, विनती भी आपका तद्भव है, अटारी भी। अटारी का क्या होता है, अट्टालिका, लिखा होता है। डाकिन, डाकिनी होता है, ये आपका तत्सम रूप होगा। तो डाकिन तत्सम है, इसका जो तद्भव बनता है वो डायन बनता है। यदि आप देखें अटारी तद्भव है, इसका जो बनेगा अट्टालिका बनेगा। ऐसे ही विनती जो है वो तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो विनयती बनेगा। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव कौन सा है, पंजीरी, एक तद्भव शब्द है आपका। हालांकि देखो इसमें क्या लगा है, चंद्र बिट्टून जो आपका विसर्ग स्वर, सॉरी, जो आपका अनुस्वार लगा हुआ है इसमें पंजीरी में भी, लेकिन आपको क्या पता है कि अनुस्वार क्या होते हैं आपके, जितने भी अनुस्वार होते हैं वो सब आपके तत्सम में यूज होते हैं। लेकिन आपको पीछे ही मैंने बताया कि 90 से 95% सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी मिलेंगे। तो अपवाद यहाँ पर आपको पंजीरी देखने को मिलेगा, तो इसका जो तद्भव शब्द है वो आपका पंजीरी होगा। और ऐसे शब्द आपको हमेशा याद रखने होंगे। पंजीरी जो है तद्भव है, जबकि पंजर, पंचाली और पंडित जो है वे तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द छांटना है। देखो तद्भव अतिथि जो है वो तत्सम होता है, अजरबी, आतुरबी, अटल, अटल एक तद्भव शब्द है, ए आंसर। अटल का जो बनेगा वो स्थिर बनता है, जबकि आतुर, अतिथि और अजर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द नहीं है, जब तद्भव नहीं है तो वो पूछ रहा है कि इसमें आप वो बता दो कि तत्सम कौन सा है। तत्सम कौन सा होगा इसमें, देखो श्याम, श्याम जो है एक तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है। तो द्वार भी, गृहस्थी भी और पाँव भी, तो बी आंसर इसका। तो साइम जो है तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा साम। और द्वार, गृहस्थी, पाँव तद्भव शब्द है। द्वार का यदि हम देखें तत्सम जो बनता है वो द्वार बनता है, गृहस्थी का गृहस्थी बनता है, पाँव का पाद बनता है। नेक्स्ट, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो एकल का जो तद्भव बनता है वो बनता है अकेला, सी आंसर इसका। नेक्स्ट है करपट, करपट का जो बनेगा तद्भव रूप क्या होगा, देखो करपट पीछे ही बताया मैंने को कपड़ा होता है, सी आंसर। केवर्त, केवर्त का तद्भव रूप क्या होगा, तो केवर्त का सद्भव रूप होता है केवट। केवट कौन होते हैं, मल्लाह, जो नाव खोते हैं ना या नाव चलाते हैं, उनको ही हम मल्लाह के या केवट कहते हैं। इसका शब्द रामायण में भी हुआ है इस शब्द का प्रयोग, कि वो भी तो सब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है गृध्र, गृध्र तब का तद्भव रूप क्या होगा, तो गृध्र जो होता है वो, अच्छा गृध्र का, गृध्र शब्द का तत्सम रूप क्या होगा आपका, हाँ जी गीध होता है वो, डी आंसर इसका। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है, देखो सृष्टि का तद्भव शब्द रूप जो बनेगा, श्रेष्ठी नहीं बनेगा, सुगंध भी नहीं, सुंडा भी नहीं, सौंठ होता है, बी आंसर इसका। मक्खी का तत्सम रूप क्या है, तो मक्खी का होता है मच्छी का, आप देख सकते हैं इसमें मच्छी का, डी आंसर। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा, इसका होता है हरिद्रा, हल्दी का तत्सम शब्द जो बनेगा वो हरिद्रा बनेगा, सी आंसर इसका। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, फिर से वही हरिद्रा होगा, बी आंसर। उल्लास, उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो उल्लास का होता है उल्लास, डी आंसर। नारियल का नारिकेल होता है, नारियल का तत्सम रूप जो होगा वो नारिकेल, आपको इसमें ऑप्शन में मैच करा लो तो ए ही आंसर मिल जाएगा। तो नारियल का तत्सम जो होता है वो नारिकेल होता है, इसको नारिकेल भी कह सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, सींग, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या हुआ, तो सींग शब्द का जो बनता है वो होता है श्रृंग, इसमें भी श्रृंग जो होता है वो आधा होता है। तो देखो ए और सी दोनों समांतर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी में जो श्रृंग लगा हुआ है वो आधा है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा है, इसी वजह से सी आंसर इसका सही बनेगा। कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है इसमें? कोयल। कोयल का जो तत्सम रूप बनता है वो कोकिल बनता है। नेक्स्ट। तो कोयल तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो कोकिल होगा। आश्चर्य तत्सम है, इसका तद्भव जो बनता है वो अचरज बनता है। और उज्जवल, कंटक, तद्भव है दोनों, तो इसका उज्जवल का जो बनेगा तद्भव वो उजाला बनेगा, और कंटक का जो बनेगा वो कांटा बनेगा। अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव होगा तो अटारी, अटारी इसका तद्भव होता है। डी आंसर। कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखो, तद्भव कौन सा है? जल भी आपका एक तत्सम है, नगन भी तत्सम है, भ्रमर भी। तीन, तीन आपका तद्भव की श्रेणी में आता है। तो तीन जो होता है वो तत्सम रूप त्रिणी होता है। नगन, भ्रमर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो बनेगा क्रम से, नगन का तो होता है नंगा, और भ्रमर का होता है भोरा। नेक्स्ट, करपर, करपर का तो पीछे मैंने आपको बताया यदि ये करपट होता तो इसका बन जाता सीधा सीधा आंसर होता कपड़ा। यदि आप इसे करपर को, रे को यहाँ पर क्या बनाते हैं, करपट बनाते हैं, तो ये कपड़ा बन जाता है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि करपट जैसा कोई शब्द बनता नहीं। यदि आप देखें तो जैसे कपूर, कपड़ा का, पूर कपड़ा, खप्पर तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रम से जो कपूर का बनता है वो कर्पूर बनता है, और कपड़ा का करपट बनता है, खप्पर का खरपर बनता है। करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो होता है वो केकड़ा होता है। और इस प्रकार प्रस्तुत विकल्प में जो है वो कोई भी नहीं मिलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है? अब देखो तत्सम कौन से नहीं है इन दोनों में। देखो, कर्म और विद्या दोनों तत्सम है, मत्स्य और मृग दोनों तत्सम है, ज्ञान और क्षेत्र दोनों, दधि और भात, दधि और भात यही आपकी मिस्टेक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। फिर से गलत छांटना आपको। वो कौन सा है? देखो, तृण और दंड ये दोनों सही है। कपाट एकादश ये भी सही है। राजपुत्र सूकर ये भी। वत्स और परख, वत्स और परख ये आपका मिस्टेक है इसमें। तो यदि आप देखेंगे, परख का तत्सम जो बनता है वो परीक्षा बनता है। नेक्स्ट है, करपट, करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? वो करपट का होता है कपड़ा। बी एंड डी आंसर इसका। तो यदि आप देखें, करपट का तद्भव रूप जो होता है वो कपड़ा होता है। तो देखो, ये तो हो गया आपका लेक्चर नंबर 1। ये मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। इसमें 50 क्वेश्चन और प्लस विद कॉन्सेप्ट आपको इसमें आपको फिनिश करा दिया मैंने। और यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो कि रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और उसके साथ साथ यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते हो तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ आर ओ में प्री और मेंस के लिए, बीओ के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के, किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।